नमस्ते बच्चों लास्ट क्लास में हमने नियुक्तिकरण की परिभाषा डिस्कस करी थी कि नियुक्तिकरण प्रबंध प्रक्रिया का वह भाग है जो संतुष्ट और संतुष्ट करने वाले कार्यबल को सबसे पहले प्राप्त करता है, फिर उसका इस्तेमाल करता है और उसके रखरखाव का ध्यान रखता है। तो ये तीन चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी। आज हम नियुक्तिकरण प्रक्रिया का महत्व डिस्कस करेंगे। महत्व हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम नियुक्तिकरण प्रक्रिया डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर, क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं नियुक्तिकरण में। जैसे संगठन में 4 स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे, ऐसे ही नियुक्तिकरण के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो वो क्या क्या स्टेप्स हैं। तो नियुक्तिकरण प्रक्रिया का पहला स्टेप, साथ साथ नोट करते जाइएगा ये सब चीज़ों को। सबसे पहले लिखा हुआ है मानव शक्ति का आकलन करना। ये नियुक्तिकरण प्रक्रिया का पहला स्टेप है, पहला चरण है, मानव शक्ति का आकलन करना। मानव शक्ति, मैन फोर्स, इसका मतलब क्या है, कितने लोगों की हमें ज़रूरत है और हमारे पास कितने लोग मौजूद हैं, यानी कि कितना कार्यबल है हमारे पास और कितने कार्यबल की आवश्यकता है। देखिए आज का जो युग है वो विशिष्टीकरण का युग है, स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, इसलिए सिर्फ गिनती से बात नहीं बनती। हम कितने के साथ साथ ये भी देखते हैं कि कितना और कैसा कार्यबल, कितना ट्रेंड है, क्वालिफाइड है, कैसा कार्यबल हमारे पास है और कैसे कार्यबल की हमें आवश्यकता है, और इसके बीच का जो गैप है उसको हम फिल करने के लिए नियुक्तिकरण का प्रयोग करते हैं, नियुक्तिकरण प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। तो नियुक्तिकरण प्रक्रिया का पहला स्टेप क्या हुआ, मानव शक्ति का आकलन करना। अब जब हमने मानव शक्ति का आकलन कर लिया, हमें पता चल गया कि हमारे संगठन में 10 लोगों की आवश्यकता है और हमारे संगठन में केवल 6 ही लोग हैं, तो इसका मतलब हमें 4 लोगों की और आवश्यकता है। तो अब उन 4 लोगों को हम अपने संगठन में कैसे आमंत्रित करेंगे, कैसे बुलाएंगे, कैसे बताएंगे। कई तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिन तरीक़ों से आप लोगों को अपने संगठन में लेकर आ सकते हो, और कैसे उन लोगों तक उस बात को पहुंचाओगे कि भाई हमें संगठन में इतने लोगों की ज़रूरत है, तो आइए हमारे यहाँ पर नौकरी कीजिए। मार्केट में देखा है आपने, सब्जी वाला सब्जी बेचता है तो कितनी ऊंची ऊंची बोली लगाकर सामान बेचता है। कभी पालिका बाज़ार गए हो अगर आप, तो वहाँ पर अगर कोई सामान बेच रहे होते हैं तो कितनी तेज़ी से वो कोशिश करते हैं ग्राहक को, कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, और अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए वो और लाउडली बोलते हैं, अलग अलग तरह के ऑफर्स देते हैं, कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ग्राहक जो है वो हमारी तरफ आकर्षित हो। तो नियुक्तिकरण प्रक्रिया का जो दूसरा चरण है वो कुछ ऐसा ही है, जिसको कि हम भर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, भर्ती। भर्ती को हम इंग्लिश में कहते हैं रिक्रूटमेंट, ये नोट कर सकते हैं आप। तो भर्ती होता क्या है वास्तव में, परिभाषा नोट करेंगे। संगठन में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए, रिक्त पद यानी कि जो खाली जगह पड़ी हुई हैं, उन खाली जगहों को भरने के लिए, रिक्त पदों की पूर्ति के लिए भावी प्रत्याशियों को, भावी मतलब भविष्य में जो हमारे प्रत्याशी हो सकते हैं, भावी प्रत्याशियों को आकर्षित करना। आकर्षित करना मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और उन्हें आमंत्रित करना, इनवाइट करना कि आए हमारी कंपनी में अपनी एप्लीकेशन दें। आपने जॉब एप्लीकेशन देखी है, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है जिसमें आपको इंग्लिश में ज़रूर आपने सीखा होगा या फिर सीखेंगे, जिसमें कि कंपनी ऐड लिखती है कि आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी, बहुत अच्छा कार्य वातावरण मिलेगा। तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए जिस तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो सब भर्ती में आते हैं। तो क्या हुई भर्ती की परिभाषा, संगठन में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए भावी प्रत्याशियों को पहले तो आकर्षित करना, ऊंची बोली लगाना और उन्हें आमंत्रित करना भर्ती कहलाता है। इसके बारे में कैसे कैसे क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या तरीके हैं, वो हम डिटेल में ये टॉपिक पढ़ेंगे, तब हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी केवल इतना ही लिखना काफ़ी है। तो हमने नियुक्तिकरण प्रक्रिया के 2 स्टेप्स पढ़े हैं, पहला मानव शक्ति का आकलन, दूसरा भर्ती। नाउ तीसरा जो हमारा स्टेप है, अब हमने आकर्षित किया, आमंत्रित किया, तो बहुत सारे लोग आके हमारी कंपनी के बाहर आके खड़े हो गए कि भाई हमें ले लो, हमें अपॉइंट कर लो अपनी कंपनी में। लेकिन क्या सबको अपॉइंट कर लोगे, तो क्या करोगे उसको, उनमें से जो सबसे केपेबल आपको लगेगा आप उसको अपॉइंट करोगे। अब कैसे पता लगाओगे कौन केपेबल है, क्या करोगे, उनका टेस्ट लोगे, उनका इंटरव्यू लोगे, और अगर मेहनत मशक्क़त वाला काम है तो उनका फिटनेस टेस्ट लोगे, फिजिकल टेस्ट लोगे, देखोगे कि भाई ये कितनी, अगर आपको कोई एथलेटिक्स में कोई एथलीट, जैसे कई बार होता है ना, आपने देखा होगा कंपनी में
कुछ क्रिकेटर्स को भी अपॉइंट किया जाता है, तो एक क्रिकेट टीम बनती है। तो अगर कंपनी को सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही रखना है तो उसका फिटनेस टेस्ट देखेंगे कि भाई वो व्यक्ति उस क्षेत्र में कितना अच्छा कर सकता है। अब चयन में क्या हुआ, चयन की क्या परिभाषा हो गई, चयन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्शन। क्या परिभाषा, सभी प्रत्याशियों में से जितने लोग लाइन लगा के खड़े हैं, आकर्षित और आमंत्रित होने के बाद में जितने लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, सभी प्रत्याशियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी का चुनाव। सीता का स्वयंवर देखा था ना आपने, बहुत सारे दूल्हे खड़े हुए, उनमें से सेलेक्ट करना है। जो अर्जुन को देखा था, अर्जुन ने जिसने भी उसमें महाभारत में जिसने भी उस मछली की आंख में तीर मारा तो उसको द्रौपदी ने अपना वर माना। तो एक तरीके से सभी प्रत्याशियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी का चुनाव जो है वो चयन कहलाता है। तो ऐसे ही कंपनी जो है वो सेलेक्ट करती है कर्मचारी को, व्यक्ति को सेलेक्ट करती है, देखती है कि उनमें से कौन सा प्रत्याशी है जिसमें सारे गुण मौजूद हैं। तो ये हमारा तीसरा स्टेप। चलिए फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारे फोर्थ स्टेप का नाम है अनुस्थापन तथा अभिविन्यास, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसको हम आगे नहीं पढ़ेंगे, हम चयन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, भर्ती के बारे में आगे पढ़ेंगे, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन के बारे में हम केवल यहीं पढ़ेंगे। तो अनुस्थापन और अभिविन्यास का मतलब क्या है, अनुस्थापन मतलब इंडक्शन, स्थापन का मतलब स्थापित करना, उस व्यक्ति को उसकी पोस्ट पे स्थापित करना अनुस्थापन कहलाता है। तो क्या मतलब है यहाँ पर अनुस्थापन का मतलब पद पर स्थापित करना। जब हम उस व्यक्ति को उसके पद पर स्थापित करने के लिए जो काम करें, पद मेरी पोस्ट, उस व्यक्ति की पोस्ट, उस पद से, उस पोस्ट से जुड़े हुए क्या क्या चीज़ें हैं, उस कुर्सी से जुड़े हुए क्या क्या चीज़ें हैं, उस कुर्सी के अधिकार, उस कुर्सी के उत्तरदायित्व। तो उस कुर्सी के अधिकार और उस कुर्सी के उत्तरदायित्वों से, उस पद से उस व्यक्ति को अवगत कराना, ये अनुस्थापन कहलाता है। उसको उसके पद पे, प्राइम मिनिस्टर है अगर ये व्यक्ति, तो प्राइम मिनिस्टर को क्या अधिकार है, प्राइम मिनिस्टर के क्या उत्तरदायित्व है, उन सब चीज़ों से उसको अवगत कराना जो है वो अनुस्थापन कहलाता है। एक बात। दूसरा है हमारा अभिविन्यास। अभिविन्यास, ओरिएंटेशन, बहुत इम्पॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स का इस्तेमाल होता है जब किसी कंपनी में जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ग्रुप में बिठा के उन्हें बताया जाता है कि आप इस कंपनी से जुड़ रहे हैं, ये आपकी कंपनी है, ये हमारे रूल्स हैं, हमें 9 बजे आपको आना है, 5 बजे आपको जाना है, बीच में इतना ब्रेक होगा, ये लोग आपके साथ काम करेंगे। तो कार्य वातावरण से अवगत कराना, उसको आदमी को उसके जो एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट है, उससे अवगत कराना। यहाँ पर उसके पद से अवगत कराना, यहाँ पर उसको उसके कार्य वातावरण से अवगत कराना। कार्य वातावरण में कौन कौन आता है, कौन उसके ऊपर काम करेगा, उसका बॉस कौन है, अधिकारी कौन उसके अंडर काम करेगा, उसका अधीनस्थ कौन उसके साथ में काम करेगा। तो तीनों लोग मिलाकर, अधिकारी, अधीनस्थ, सहकर्मी, इन तीनों से अवगत कराना। कार्य वातावरण से अवगत कराना, क्या संगठन के नियम है, क्या संगठन की नीतियां हैं, इनसे अवगत कराना, ये कहलाता है ओरिएंटेशन। तो 2 चीज़ें, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। तो अभी तक हमने नियुक्तिकरण प्रक्रिया के 4 स्टेप्स पढ़े हैं। नंबर 1 मानव शक्ति का आकलन, नंबर 2 भर्ती, नंबर 3 चयन, नंबर 4 अनुस्थापन तथा अभिविन्यास। आगे के स्टेप्स जो अभी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।